दोस्तों, आपके जीवन में कोई आने वाला है। उसके आने से आपके जीवन में शुभ बदलाव होंगे कि अशुभ, इसकी जानकारी आपको वीडियो को अंत तक देखने से ही पता चलेगी। जी हाँ, आज की यह बात शुरू करने से पहले एक पल के लिए रुक जाइए। अगर आप इस समय किसी काम में व्यस्त हैं, कहीं जा रहे हैं या मोबाइल पर बस यूं ही वीडियो देख रहे हैं तो कुछ क्षण के लिए ठहर जाइए और इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसकी मौजूदगी आपके विचारों, आपके रिश्तों, आपके फैसलों पर गहरा असर डाल सकती है। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं होगी। कम से कम ज्योतिषीय संकेतों और आपकी वर्तमान परिस्थितियों को देखने पर ऐसा महसूस हो सकता है कि यह व्यक्ति किसी खास उद्देश्य के साथ आपकी जिंदगी में आ रहा है। शायद किसी काम के सिलसिले में मुलाकात हो, किसी दोस्त के माध्यम से संपर्क बने, फोन पर बातचीत शुरू हो या अचानक कोई पुराना परिचित दोबारा आपकी जिंदगी में लौट आए। पहली नजर में आपको इसमें कुछ असामान्य दिखाई नहीं देगा, बल्कि संभव है कि यह व्यक्ति आपको बेहद समझदार, मददगार और आपकी भावनाओं को समझने वाला लगेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि आप उसकी बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके मन में एक अजीब सा खालीपन है, आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ अधूरा है या आप किसी नए बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई बार इंसान अपने भीतर बदलाव की इच्छा महसूस करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह बदलाव किस दिशा से आगे आएगा। ऐसे समय में कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमें लगता है कि शायद यही वह बदलाव है जिसका हमें लंबे समय से इंतजार था। लेकिन ज्योतिष मान्यताओं में राहु को अचानक होने वाली घटनाओं, आकर्षण, भ्रम, असामान्य परिस्थितियों और अचानक आने वाले लोगों से जोड़ा जाता है। इसलिए यदि राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति की कुंडली या समय चक्र में प्रमुख माना गया तो जीवन में ऐसे अनुभव की व्याख्या की जाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति या घटना को केवल ज्योतिष के आधार पर सही या गलत मान लेना उचित नहीं है। असली फैसला हमेशा आपके विवेक, अनुभव और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपके सामने आने वाला यह व्यक्ति आपके लिए अवसर भी बन सकता है और परीक्षा भी। हो सकता है वह आपको किसी नए काम का रास्ता दिखाए, आपके भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने में मदद करे या आपको ऐसी दिशा दे जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा था। लेकिन दूसरी तरफ यह भी संभव है कि उसका प्रभाव इतना अधिक हो जाए कि आप अपने पुराने अनुभव और सावधानियों को भूलने लगे। दोस्तों, यही कारण है कि आपको शुरुआत से ही सजग रहना होगा। किसी नए व्यक्ति से मिलना गलत नहीं है, किसी पर विश्वास करना भी गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम बिना पर्याप्त समय दिए किसी को अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों का अधिकार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बात का उद्देश्य आपको डराना नहीं, इसका उद्देश्य केवल आपको इतना याद दिलाना है कि आने वाले समय में अगर कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और बहुत तेजी से आपके करीब आने की कोशिश करता है, तो आपको थोड़ा समय लेकर उसे समझना चाहिए। भावनाओं में तुरंत निर्णय लेने के बजाय परिस्थितियों को देखने की जरूरत है। अगर आपको यह बात अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही है तो माता रानी को याद करके वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की बातें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जी हाँ, परंतु इन सारी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तभी तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और पैसे से जुड़े मामलों की। दोस्तों, आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जो आपके काम से जुड़ा हो। वह आपका नया सहकर्मी, सहयोगी,
ग्राहक, सलाहकार या किसी परिचित के माध्यम से मिलने वाला व्यक्ति हो सकता है। शुरुआत में वह आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि वह आपके विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, लेकिन दोस्तों संभव वह आपके काम की तारीफ करे, आपकी परेशानियों को ध्यान से सुने और आपको नए अवसरों के बारे में बताए। वह आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता है जिसमें ज्यादा कमाई, बेहतर पद, नया व्यापार या किसी नए प्रोजेक्ट की संभावनाएं दिखाई दे। स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें सुनकर किसी के भीतर उत्साह पैदा होना तय है, लेकिन यहाँ आपको सबसे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कोई भी नया आर्थिक निर्णय केवल इसलिए ना ले क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको बहुत आकर्षण भविष्य की तस्वीर दिखा दी है। यदि कोई साझेदारी, निवेश, व्यापार, नौकरी या बड़ा आर्थिक प्रस्ताव सामने आता है तो उसे अच्छी तरह जांचे, दस्तावेज पढ़े, नियम समझे और आवश्यकता हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले। दोस्तों, किसी के कहने पर अपनी बचत, बैंक से जुड़ी जानकारी, पासवर्ड या महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज किसी के सामने साझा न करें। विश्वास धीरे धीरे बनाया जाता है। पहली मुलाकात में किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर अपनी पूरी आर्थिक व्यवस्था उसके हाथ में सौंप देना समझदारी नहीं होती। राहु से जुड़ी ज्योतिषी व्याख्याओं में आकर्षण और भ्रम का विशेष उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ यह लिखा जाता है कि जो चीज बाहर से बहुत शानदार दिखाई दे रही है उसकी वास्तविकता समझने में समय लग सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी बड़े अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसके फायदे और नुकसान दोनों को समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए यह नया व्यक्ति वास्तव में अच्छे अवसर लेकर भी आ सकता है। हो सकता है उसकी सलाह से आपकी पेशेवर जिंदगी में सुधार हो, आपको कोई नया काम मिले या आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए हर नए व्यक्ति को नकारात्मक नजरिए से देखना भी सही नहीं होगा। सही रास्ता यही है कि विश्वास करें लेकिन आंखें खुले रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके प्रेम और रिश्तों की। यह आने वाला समय भावनात्मक रूप से काफी प्रभावशाली हो सकता है। यदि आप अकेले हैं तो अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी ओर आपका ध्यान बहुत तेजी से आकर्षित हो। बातचीत शुरू होते ही आपको लगेगा कि यह व्यक्ति आपको बाकी लोगों से ज्यादा समझता है। जी हाँ, आपको उसकी आवाज, उसकी बातें, उसका व्यवहार और आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखने का तरीका पसंद आ सकता है। दोस्तों, धीरे धीरे बातचीत बढ़ेगी और फिर आपको महसूस हो सकता है कि दिन में कई बार आपका ध्यान उसी व्यक्ति की ओर जा रहा है। आप उसके संदेश का इंतजार करेंगे, उसकी बातों के बारे में सोचेंगे और उसके साथ भविष्य की कल्पना भी करने लगेंगे। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहीं पर आपको खुद को थोड़ा रोकना होगा। आकर्षण को प्रेम समझने में जल्दबाजी न करें। किसी रिश्ते को वास्तविक रूप से समझने के लिए समय जरूरी है। शुरुआत में हर व्यक्ति अपने अच्छे पक्ष को सामने रखता है। असली स्वभाव समय के साथ दिखाई देता है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो स्थिति और भी संवेदनशील हो सकती है। नया व्यक्ति आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है और आपको अपने वर्तमान रिश्ते की कमियां पहले से ज्यादा दिखाई देने लग सकती है। हो सकता है आपको लगे कि आपका वर्तमान साथी आपको नहीं समझता, जबकि नया व्यक्ति आपकी हर बात समझता है। लेकिन इस तुलना में सबसे बड़ी गलती यही होगी कि आप केवल शुरुआती आकर्षण के आधार पर कोई बड़ा फैसला ले ले। जी हाँ, किसी पुराने रिश्ते को खत्म करना हो या किसी नए रिश्ते को स्वीकार करना हो, दोनों ही फैसलों के लिए समय और स्पष्ट सोच जरूरी है। भावनाओं के तेज प्रवाह में लिया गया निर्णय बाद में भारी पड़ सकता है। अपने आप से पूछिए कि क्या यह रिश्ता वास्तव में आपके जीवन में शांति ला सकता है या केवल उत्साह पैदा कर रहा है। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको समझ आएगा कि क्या सही और क्या गलत है। दोस्तों, रिश्ता आपको आपके परिवार, दोस्तों और आपकी अपनी पहचान से दूर नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपको बाकी सभी लोगों से काटने लगे, आपकी हर एक गतिविधियों पर नियंत्रण करने लगे या आपको यह महसूस कराने लगे कि
उसके बिना आप कुछ नहीं है तो इसे गंभीर संकेत की तरह लेना चाहिए। आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी नए रिश्ते या नई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ सकता है। जब किसी व्यक्ति के बारे में लगातार विचार चलता रहता है तो दिमाग को आराम नहीं मिलता। बार बार फोन देखना, संदेश का इंतजार करना, भविष्य को लेकर कल्पना करना और छोटी छोटी बातों का अर्थ निकालना मानसिक थकान बढ़ा सकता है। जी हाँ, अगर इस दौरान नींद प्रभावित हो, बेचैनी बढ़े या रोजमर्रा की दिनचर्या बिगड़ने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें। पर्याप्त नींद ले, समय पर भोजन करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ध्यान, प्रार्थना या कुछ समय शांत बैठना आपको मानसिक रूप से ऐसे रखने में मदद कर सकता है। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई वास्तविक समस्या महसूस हो तो उचित चिकित्सकीय सलाह लेना सबसे सही कदम है। याद रखिए, कोई भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। राहु या किसी ग्रह के नाम पर अपने स्वास्थ्य की वास्तविक समस्या को नजरअंदाज करना उचित नहीं। आध्यात्मिक विश्वास अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में जिम्मेदारी भी जरूरी है। अब परिवार की बात करते हैं दोस्तों। आने वाले समय में आपके सामाजिक दायरे में बदलाव संभव है। कुछ पुराने लोग आपसे दूर हो सकते हैं और कुछ नए लोग आपके करीब आ सकते हैं। नया व्यक्ति आपके परिवार के सदस्यों से भी परिचित होने की कोशिश कर सकता है। वह आपके माता पिता, भाई बहन या किसी करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करे तो स्वाभाविक रूप से आपको खुशी होगी। लेकिन किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को समझने के लिए केवल कुछ मुलाकातें पर्याप्त नहीं होती। समय के साथ उसका व्यवहार कैसा रहता है, वह आपके परिवार की सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं, वह आपके निर्णयों को स्वीकार करता है या हर बात में हस्तक्षेप करना चाहता है। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको परिवार से अलग करने की कोशिश करे, आपके पुराने दोस्तों को गलत साबित करे या बार बार यह कहे कि केवल वही आपको समझता है, तो सावधान हो जाइए। स्वस्थ रिश्ता आपको बाकी दुनिया से काटता नहीं है, वह आपकी स्वतंत्रता, परिवार और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करता है। जी हाँ दोस्तों, भले यह बातें छोटी लगे परंतु यह सारी बातें आपके जीवन में उतर रही है। इस समय आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिटेल जानकारी भी सुरक्षित रखनी चाहिए। किसी नए व्यक्ति को पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी, OTP या निजी दस्तावेज देना कभी भी उचित नहीं। भरोसा कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सुरक्षा के नियमों से समझौता नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से यदि किसी पारिवारिक समारोह, जन्मदिन, सालगिरह या किसी बड़े आयोजन के आसपास कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है तो भावनात्मक माहौल में जल्दबाजी से बचें। खुशी या उत्साह में लिए गए फैसले भी बाद में गंभीर परिणाम दे सकते हैं। हर मुलाकात के बाद अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। खुद से पूछिए कि इस व्यक्ति के आने के बाद आपके जीवन में क्या बेहतर हुआ और क्या बिगड़ने लगा। क्या आप ज्यादा शांत हैं या ज्यादा परेशान? क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा या आप लगातार दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति का इंतजार कर रहे? क्या आप अपने परिवार और दोस्तों के करीब हैं या उनसे दूर होते जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से आप अपने मन को स्थिर रखने के लिए प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक दिनचर्या का सहारा ले सकते हैं। यदि आपकी आस्था है तो सुबह सूर्य को जल अर्पित करते समय मन को शांत रख सकते हैं। शनि को दीपक जलाना, हनुमान जी का स्मरण करना या अपनी परंपरा के अनुसार पूजा करना भी मन को अनुशासन और शांति दे सकता है। इन उपायों को किसी जादुई गारंटी की जरूरत नहीं। इन उपायों को किसी जादुई गारंटी के रूप में नहीं बल्कि आत्मचिंतन और मानसिक स्थिरता के साधन के रूप में देखना अधिक उचित है। दोस्तों, रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए। मोबाइल को एक तरफ रखिए और शांत बैठिए। अपने विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय स्वयं सोच पाता है। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में आने वाला हर नया व्यक्ति नुकसान पहुंचाने नहीं आता। कुछ लोग सच में हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कोई हमें नया अवसर देते हैं, कोई हमारी क्षमता पहचानते हैं और कोई हमें हमारी ही
ताकत का एहसास करवा देते हैं। इसलिए इस संदेश को डर के रूप में न ले, इसे सजग रहने की सलाह की तरह ले। दोस्तों, हो सकता है आने वाला व्यक्ति आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बने। हो सकता है वह आपके करियर में मदद करे, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आपको कोई महत्वपूर्ण सीख देकर चला जाए। लेकिन यह भी संभव है कि वह केवल एक परीक्षा बनकर आए और आपको यह सिखाए कि अपने निर्णयों की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन सारी बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन सच में सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आपका भाग्य केवल किसी दूसरे व्यक्ति के आने से तय नहीं होता। आपके फैसले, आपकी मेहनत, आपकी समझ और आपकी परिस्थितियों से भी आपकी जिंदगी की दिशा बनती है। इसलिए किसी भी भविष्यवाणी को अंतिम सत्य मानने के बजाय उसे आत्मचिंतन का अवसर समझिए और पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है तो उसे समझने के लिए समय दीजिए। उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए, उसके वादों से ज्यादा उसकी जिम्मेदारी को देखिए। वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता था जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती। यह उसके वास्तविक स्वभाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। जी हाँ, किसी व्यक्ति से प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी पहचान खो देना सही नहीं। प्रेम कीजिए, विश्वास कीजिए, नए अवसर स्वीकार कीजिए, लेकिन अपने विवेक को अपने साथ रखिए। आपका दिल आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय दिमाग की आवाज भी सुनना जरूरी है। कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं और कुछ हमें मजबूत बनाकर जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में यदि कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है तो ना उससे डरिए और ना ही पहली मुलाकात में उसे अपनी पूरी दुनिया बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी गति से आगे बढ़िए, अपने परिवार से जुड़े रहिए, पुराने अनुभव को याद रखिए, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतिए, भावनात्मक फैसलों में जल्दबाजी मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति को प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने मन को मजबूत रखिए। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय माता दी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन में जरूर मार्गदर्शन लेकर आएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।